अस्सलाम वालेकुम, शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज फिर एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत हुई, लेकिन समाअत जहां कल बहुत ज़्यादा हाइप थी, आज सुना है कि उसके अंदर कुछ बहुत ही नरम हो गई। कल NDMA की वो रिपोर्ट जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अदम एतमाद किया था, आज चेयरमैन NDMA पेश हुए तो सब कुछ ठीक हो गया। ये मौजज़ा कैसे रूनमा हुआ, अदालत का माहौल क्या था, क्या कुछ हुआ, वो विटनेस किया है जनाब नासिर इकबाल साहब ने डॉन न्यूज़ से, और हमारे साथ होंगे। नासिर इकबाल साहब, क्या हुआ? कल की तनकीद जो है उसकी वजह से अदालत आज उस तरह एग्रेसिव नहीं थी। आज तो क़य्यूम साहब, आज तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर में लिखवाया है कि वी विश हिम NDMA चेयरमैन गुड लक एंड गुड सक्सेस। तो अच्छा, अदालती हुक्म जो है उसको स्पासनामा बना दिया। बिल्कुल। और उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि आप एक ज़ीरक आदमी हैं, चीज़ें समझें। आपके जो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो गड़बड़ कर रहे हैं तो आपकी बदनामी होनी है, तो आप इन चीज़ों को समझें। जैसा कि कोई मिसाल भी दी थी उसकी उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर मेरे नीचे के अमला कोई गलती करता है या गड़बड़ करता है तो वो सारा वो जो बक है वो मेरे पर आएगा, मेरी बदनामी होगी। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। आप और अगर चीफ जस्टिस खुद करे तो देखें, हम जो है ना ये क्या हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। हाँ। तो बहरहाल आज शुरू में तो उन्होंने ये बात का एहसास वैसे ज़रूर दिलाया चीफ साहब ने कि जो कोरोना के नाम पे जो कुछ हो रहा है ये कुछ इतना अच्छा भी नहीं हो रहा। लोग डरे हुए हैं, लोग जाने से घबराते हैं हॉस्पिटल्स, और जो हॉस्पिटल चला जाता है वो स्टक हो जाता है और उसकी फैमिली फिर वो उसकी फैमिली जो है वो मतलब रोने में आ जाती है। और जो है क्वारंटीन के जो आपके हालात हैं, जो लाहौर में है, जो कराची में है, जो इस्लामाबाद में, वो कितने अच्छे नहीं हैं। बाथरूम्स का इशू है, पानी का प्रॉब्लम है, खाना कहाँ से आ रहा है। इन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हुए हैं, क्वारंटीन सेंटर उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जो हमें रिपोर्ट्स आ रही वो और ये सारे ये क्वारंटीन सेंटर किसके ज़ेर इंतजाम है? सूबाई हुकूमतों के या NDMA के? मतलब जो NDMA तो वो तो सप्लाई करे ना इक्विपमेंट्स, जो उनको जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो NDMA, लेकिन जो इसको चलाने का है वो तो ज़ाहिर है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ही चला रही है ना। अच्छा, तो जैसे इस्लामाबाद का है वो उसमें सब इन्वॉल्व है, कमिश्नर इस्लामाबाद। NDMA को क्यों बुलाया फिर आज? बेसिकली कल उन्होंने कहा था कि ये जो आप को 25 बिलियन रुपीस की एलोकेशन थी, सुना अभी तक मिली नहीं है, लेकिन बहरहाल एलोकेशन थी, उसमें से कुछ 100 मिलियन 300 मिलियन या 400 मिलियन मिले थे। वो ये कहते हैं कि ये पैसा जो है बज़ाहिर जो आप जो क्वालिटी है PPEs की या जो पैसा लोगों में जा रहा है वो उस तरह नहीं लग रहा जैसे कि बताया जा रहा है। जितना पैसा आप बता रहे हैं लोग वहाँ तो आज भी ये था, तो आज कल भी अदालत यही सवाल पूछ रही थी, तो आज जो है फ़र्क क्या पड़ा फिर? आज बेसिकली आज अटॉर्नी जनरल ने उनको कहा कि आपके ऑर्डर्स जो है ना वो बाइंडिंग ऑर्डर्स होते हैं और इसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन कल जो आपने एक ऑब्जर्वेशन दे दी है ना जो बहुत सीरियस है, और वो है कि जो कोरोना का जो इम्पैक्ट पाकिस्तान में अभी तक उतना सीरियस नहीं है जितने बाहर के मुल्कों में। ये थोड़ा सा चेंज कर दें, ये इसका लोग ये मतलब ले रहे हैं चूँकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वो ये समझ रहे हैं कि वाकई कोरोना का मसला इतना सीरियस नहीं है। जबकि उन्होंने कहा कि अभी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अभी तो स्पाइक आना है जून में, और वो इतना बड़ा स्पाइक होगा कि पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो उसको हैंडल नहीं कर सकेगी। ये कैलेमिटी अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा और एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन साहब ने भी कहा कि एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन है वो यही है कि जून तो फिर ये क्या हो रहा है नासिर साहब? एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये है वो मई ख़त्म हुआ, जून आपके सर पे खड़ा है। देखिए, जो बाज़ार लगता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का जो कल का ऑर्डर है जिस पे उन्होंने कहा है कि सैटरडे संडे को भी आप बिज़नेस को अलाउ करें, वो काम करें, और जो जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो भी खोल दें और आप रिस्ट्रिक्ट भी ना करें, लेकिन SOPs का ख्याल ज़रूर रखें। वो बाज़ार जो लग रहा है कि वो लोगों को ईद की शॉपिंग मतलब वो ईद की शॉपिंग कर सके, बाज़ाहिर लग रहा है नासिर साहब। लेकिन 8 को यार लोग ईद की शॉपिंग कर रहे थे, ऑनलाइन सर्विसेज जारी थी, ऑनलाइन लोग ख़रीद रहे थे और उनकी वो कारोबार चल रहा था।
लेकिन आप जो जाके खुद जो शॉपिंग करते हैं उसकी बात और होती है। ऑनलाइन की आपको पता है पाकिस्तान में जो क्वालिटी है ऑफ सर्विस है जो आप देखिए, मंगवाते नाज़िर हैं साहब, वो मिलती नहीं है। कल जो है ना लोग तनकीद ये कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि राइट टू लाइफ के ऊपर राइट टू बिजनेस जो सा है उसको फौकियत दे दी है। देखें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो आपके दोनों देखें हैं। कल जो है ये इस ऑर्डर आने के बाद आप ट्विटर फेसबुक और इधर उधर देखा हमने, कुछ वकील जो थे उन्होंने इस हर ऑर्डर एक की ने- बुनियाद हर एक के ने- ऊपर ये लिखा कि आई एम सॉरी, आई एम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, अपना नाम लिखा हुआ कहा आई एम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो ये कल उसका ये प्रेशर आया था और कल अदालत पैसे पैसे के बारे में पूछ रही थी। आज चेयरमैन एनडीएमए आए तो उन्होंने कोई पैसों की बताया कि कितने पैसे आए थे, कितने नहीं, गए उन्होंने थे, कहा- या अदालत ने कहा कि नहीं हमें पैसों से कोई गर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कितने आए थे, चाइना से $50,000 आए थे, खप गए? उन्होंने कहा हाँ जी खप गए। उन्होंने कहा चलो बस ठीक है, खप गए, ठीक है। वो उनका हाँ? कंसर्न कहते हैं कि हमें पैसों से कोई कंसर्न नहीं। उन्होंने किसने? पहले किसको चीफ नहीं? जस्टिस ने कहा अच्छा, आते ही जब एनडीए के चेयरमैन साहब आए उन्होंने कहा कि वी आर नॉट। माहौल जरा मुझे खींच के बताएं। नहीं, माहौल कोई इतना भी टर्स नहीं था या कोई इतना बिटर भी नहीं था, माहौल ठीक था। चेयरमैन साहब जो है मेजर जनरल मोहम्मद वर्दी में अफजल आए साहब नहीं वर्दी में नहीं थे, अच्छा, सिविलियन ड्रेस में थे। ड्रेस में थे। हाँ, और इज़ अ इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने ज़्यादा बात भी नहीं की, उन्होंने चीफ साहब को बोलने दिया और उसका फ़ायदा ये हुआ कि चीफ साहब ने अपना जो फ्रस्ट्रेशन या जो जब वेंट कर लिया उसके बाद उन्होंने फिर मतलब अच्छा ऑर्डर भी लिखवा दिया और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें आप देखें, लोगों को फैसिलिटेट होना चाहिए, कोरोना के नाम पे डराना नहीं चाहिए। और ये बात ठीक है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो टेक केयर करें जो वो समझती हैं बेहतर है, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया डिस्पाइट द इफेक्ट्स के। अटॉर्नी जनरल साहब ने भी रिक्वेस्ट की, एडवोकेट जनरल सिंध ने भी रिक्वेस्ट की कि आप जो है कल का ऑर्डर थोड़ा सा अमेंड कर लें, एटलीस्ट कम से कम ये ख़त्म कर दें कि सीरियस इम्पैक्ट नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन चीफ साहब ने कहा ये हम 8 तारीख को जब दोबारा डिटेल में बात करेंगे तो फिर ये हम उस पर ये करेंगे। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने एक और बात की जो थोड़ी सी लम्हा फिक्री है। कल हल्की सी चीफ साहब ने अपनी हेयरिंग के दौरान लोकस का जिक्र किया था कि आपकी जो क्रॉप्स हैं जो लोकस का अटैक हो रहा है तो इसको भी देखें। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये एथियोपिया से और सोमालिया अफ्रीकन कंट्री से एक बहुत बड़ा अटैक आ रहा है। अभी तो जो आया है वो तो कुछ भी नहीं है, अभी एक बहुत बड़ा लोकस्ट ये जिसको टिड्डी दिल का हमला जो होता है। अच्छा, वो आ रहा है, वो कहना है आ रहा है, अभी वो पहुंचा ही नहीं। वो ये जो कहाँ आएगा? पाकिस्तान में आ रहा है। अच्छा, चल पड़ा है, मतलब कहने का मतलब है कि वो डिफरेंट कंट्री से होता हुआ, कहते हैं 30 साल में इतना बड़ा हमला नहीं हुआ जो जितना बड़ा अब होने जा रहा है। तो फिर इस पे एनडीएमए ने कहा कि हम इस को टेक केयर कर रहे हैं, हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स का ऑर्डर भी दे दिया है। कुछ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स हैं कराची में, उनको हमने कुछ कह दिया है कि आप हमें ये चीज़ें बना के दो, और अगर ये हमारे सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हुई तो हम आपसे और मज़ीद। असल में चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र ये किया था कि जब हम छोटे थे तो हमारे सामने जहाज़ उड़ा करते थे, वो स्प्रे करते थे, तो ये इस तरह की जो चीज़ें थी वो कंट्रोल में आ जाती थी। तो अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था हमारे पास था वो एक इदारा है, प्लांट प्रोटेक्शन इदारा है वो, लेकिन वो बस ऐसी ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंडर है। तो उनके पास एक आधी जहाज़ थे, वो भी गिर गया, क्रैश हो गया था। रिसेंटली एक जहाज़ क्रैश हो गया था, इनएक्टिव हुआ पड़ा। हाँ, इनएक्टिव है। लेकिन हम कह रहे हैं हम उसको रिवाइव कर रहे हैं और इसकी कोशिश ये करें कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है हमारे पास एनडीएमए उसको रिवाइव कर रहा है। एनडीएमए में भी इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा। क्योंकि कैलेमिटी जो भी होती है ना पाकिस्तान में, उसको सुपरवाइज उसकी जो रिवाइवल है या उसमें जो भी है वो उसमें एनडीएमए इन्वॉल्व है। आपको जो याद होगा जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया था, बिल्कुल ज़ल्ज़ला आया था, फिर उसके बाद ये हुआ, जो सैलाब आया था, तो उसमें कोरोना है और कोरोना के इंतजामात और ये सारा, और उसमें अभी ये अस्पताल भी यहाँ बन रहा है वो 55 करोड़ रुपए का। हाँ। अच्छा, इसमें आज तो चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब ने एक और रिक्वेस्ट की थी जो चीफ साहब ने उसको इग्नोर कर दिया, बल्कि इस पर कोई ऑर्डर भी नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो ये था, एडवोकेट जनरल सिंध ने भी ये कहा था कि आप जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये वबा के बारे में जो स्टडी करते हैं, जो समझते हैं, आप उनका एक एक्सपर्ट तमाम प्रोविंसेस से बुला के एक ब्रीफिंग ले लें उनसे, ताकि वो आपको सही मानों में ब्रीफ कर सके कि कोरोना होता क्या है, कोरोना का मसला क्या है और ये बढ़ रहा है क्या है। तो चीफ साहब ने कहा नहीं, फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो काफ़ी है, वो दे आर अलाइव, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब है कि कल के ऑर्डर का, अब मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आज आप कह रहे हैं कि बाकी हुकूमतें जो इकदाम करें वो ठीक है। एक तरफ आपने जो है सैटरडे संडे फ्राइडे जो मार्केट बंद रखने का ऑर्डर था वो आपने सेट असाइड कर दिया। अब
दूसरी तरफ जो सा है, आप कल पैसे का अकाउंट हो रहा था, आज जो है जनरल साहब आए और उसके बाद पैसा वैसे की कोई बात नहीं, पैसा करती है, पैसे के पे क्यों मरती है, आज वो वाला काम खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि हमने पैसों की जो डिस्ट्रीब्यूशन या आप जो कुछ करें हमें कोई गर्ज नहीं है, अदालत ने हमें कोई गर्ज नहीं है, जहाँ से मर्जी पैसा लाओ, जितना मर्जी पैसा लाओ, लेकिन लोगों को फैसिलिटीज दो, लोगों तक फैसिलिटी आनी चाहिए। नासिर साहब, कल का जो ऑर्डर है उसके बाद से जो एक फ़ज़ा पैदा हुई है, मैं असल में आपने मुझे भुला दिया, आपने इतने मशहूर कुन गुफ्तगू की आपने, यानी तंज कर रहे हैं आप? नहीं तंज नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं आज जा नहीं सका, तो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस वक्त आप ही है, मैं आप ही के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ, बाकी सुनी सुनाई बातें आप कंफर्म करते हैं या नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कल का ऑर्डर था, अजीब सी बात नहीं लगी मुझे, तो ये फीलिंग आई कि हुकूमत के जो भी फैसले थे, जो उसके इंतज़ामी या सियासी फ़ैसले, उन फ़ैसलों के हवाले से हुकूमत ही जवाबदेह होती, अकाउंटेबल होती। लेकिन उस हुकूमत जो कि लोग जिसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि अगर देखा जाए तो यह हुकूमत ही का फ़ैसला है मार्ग खोलने का, अदालत ने तो कहा 3 दिन और खोल दो, ठीक है, और शॉपिंग मॉल्स खोल लो। तो ये जो है हुकूमत के ऊपर होने वाली तनकीद सारी की सारी उठ के जो है वो आ गई। और कल तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा, फिर लोगों ने वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का हवाला जजमेंट का दिया कि जी वो टमाटर की बात, टमाटर जो है 1800 फ्रूट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकतवर होती है कि उन्होंने टमाटर को वेजिटेबल बना दिया, जबकि वो पहले वो फ्रूट समझा जाता था और उसको सब्जी बना दिया, तब से सब्जी है, लिहाजा डालते ही इतनी बाहर तैयार होती है। तो ये बात ठीक है। तो ये सारी तनकीद हुकूमत के ऊपर होने वाली, अदालत ने क्यों ये देखें ये मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का काम उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखें जब फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों को जवाब देना है। गलती करेंगे तो लोग खुद ही उसको भुगत लेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसका डिसीजन बाइंडिंग है, आप गवर्नमेंट जो है ना इससे सरफ नज़र नहीं कर सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको वो करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसले दिए, मैं एग्जीक्यूटिव में मैं नहीं इम्प्लीमेंट करता, नहीं ये हो नहीं सकता। वो अपील में आएंगे, वो रिव्यू में आएंगे। अपील तो जो भी है ना, वो 184(3) का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, अगर वो इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर, वो फिर नहीं करते ना। आप देखें ना, मुझे एक बात बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये हो नहीं सकता। केस का फैसला कब से आया हुआ है? 2011 में शायद आया, 2010-11 के अंदर आया था, ठीक है ना। आज कितने साल हो गए? व्हाट इज द रिजल्ट? कुछ भी नहीं है। तो फिर देखिए ये बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट में को इसका तो वो ऐसे ऑर्डर देने नहीं चाहिए जो इम्प्लीमेंट ना हो सके। जस्टिस अफजल सुल्ला क्या करते थे? एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बात पता क्या हो ये रहा है, जो कयूम साहब मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरव्यू क्यों करना पड़ा था। मैं उनकी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब आपकी एक गवर्नमेंट रोज़ डिसीजन में वेवर कर रही है, एक दिन कुछ कह रही है, एक दिन कहती है कि लॉकडाउन नहीं होगा, अगले दिन ही लॉकडाउन हो जाता है। तो देखें ये जो लोग इधर देखते हैं या उधर देखें, जब ये जो आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो उसको फिल होना है। अब फिल कोई भी कर सकता है। नहीं कयूम साहब, आज एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। सिर्फ ये ऑर्डर एक और भी ऑर्डर, कौन सा वाला? वो मार्गला हिल्स के हवाले से, मनाल शुनाल वाला। उन्होंने कहा है कि आपको पता है मनाल की एक्सपेंशन हो रही है, और उस पर उन्होंने काफ़ी सारे दरख्त भी काट दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तो एक्सपेंशन गिराओ। अच्छा, बिल्कुल। और चीफ कमिश्नर तो कहा है हमने सील भी कर दिया है मनाल, और दरख्त को रीप्लांट करो, जो कटे हैं उसकी जगह नए दरख्त लगाओ, ठीक है। सेकेंडली वहाँ एक है पाइन रेजिडेंशिया, वो ऐसे आता तो KP के हदूद में है, वो भी बन रहा है। उन्होंने कहा उसको भी ख़त्म करो, वो भी नो वो कमर्शियल एक्टिविटी इन मार्गला हिल्स, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ये पार्क है, नेशनल पार्क, इसमें किसी किस्म की भी रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, फौरी तौर पे से ख़त्म। ये तय हो गया था कि ये जो रेजिडेंशियल या जो बन रही हैं चीज़ें, ये उसी में थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मार्गला हिल्स जो है ये एक नेशनल पार्क है, और किसी किस्म की भी एक्वायरिंग से लेके यानी कि वो जो पहाड़ तोड़ते हैं ना, जो इस प्रोसेस को उससे लेके कमर्शियल एक्टिविटी हो गई, मतलब आप पत्थर भी नहीं वहाँ से तोड़ सकते। एक नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ 93 के अंदर या 92 में। अब ये क्योंकि ये पहाड़ तोड़ रहे थे टेक्सला पे, और उसकी वजह से डस्ट और वो बड़ा इशू था, तो उस पर सुमोटो लिया था और फिर ये सारी चीज़ें सामने आई थी।
तो आज एक और खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये मुनाल की वो हो रहा था कि मुनाल असल में वो किसके पास चला गया, फौज के पास चला गया या उसके पास चला गया, ये आज बात हुई वहाँ पे? ये बात तो नहीं हुई, किसी इस किस्म की कोई किसी ने भी बात नहीं की, लेकिन ये जरूर हुई थी कि एक्सपेंशन इस नाम से हो रही थी कि गेस्ट हाउस बन रहा है। अच्छा, जो मुनाल में लोग आएंगे उनके लिए गेस्ट हाउस हो रहा है। आपको पता है वो उन्होंने कहा कोई नथिंग डूइंग, किसी किस्म का भी गेस्ट हाउस नहीं बनेगा, आपने कोई एक्सपेंशन नहीं करनी। जो और फिर उन्होंने कहा ये इसकी इजाज़त बाय द वे किसने दी थी? तो चीफ कमिश्नर साहब जो उन्होंने बताया कि कामरान लाशारी साहब के ज़माने में ये इसका मुनाल बना था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, आज वहाँ पर इतना टाइम नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो खबर ये है कि मनाल के ऊपर और रेजिडेंशिया जो फाइन रेजिडेंशिया इस हवाले से जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही थी खत्म, उन्होंने स्टे कर दिया और उसको डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया। तो कितने दिन में इंप्लीमेंट करके चीफ कमिश्नर साहब को रिपोर्ट देने के लिए कहा? ये जब नेक्स्ट हियरिंग होगी ना आफ्टर ईद तो उसमें रिपोर्ट पेश होगी। तो चेयरमैन सीडी आए हुए थे या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ही चेयरमैन? अच्छा, वो एक्टिंग है ना। अच्छा, ठीक है। तो उसमें वो भी आए हुए थे मेयर, उन्होंने कहा कि जी आई एम नो मोर मेयर। तो चीफ ने कहा ओके ठीक है। वो और कोई एमसीआई को रिप्रेजेंट करते थे, खातून आई, उन्होंने कहा आई एम ऑफिसर, कोई चीफ ऑफिसर समथिंग, उन्होंने कहा ठीक है आप यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, ठीक है ओके। फिर ये उन्होंने ऑर्डर दे दिया। हार्डली 10-15 मिनट की हियरिंग है, 10-15 मिनट की हियरिंग, लेकिन आउटकम यही है कि जनाब मार्गलाइल को चीफ जस्टिस साहब ने बचा लिया। प्रोटेक्टेड एरिया, ये ऐसे ही रहेगा जिस तरह प्रिस्टीन हालत में अब है, उसी तरह रहेगा। ठीक हो गया। बाकी ये रही है कि आपको अगर ये उम्मीद थी कि आज एनडीएमए की ऐसी तैसी हो जाएगी तो वो नहीं हुई। मैं तो ये कर ही नहीं रहा था मैं तो ये तवक्को कर ही नहीं रहा था। तो नहीं, ऐसी तैसी का मतलब नहीं होता। देखिए नासिर साहब, मसला ये है कि जब मुल्क की आला तरीन अदालत किसी मामले के ऊपर हाथ डालती है, देखें ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है। ये मामला अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान फिर टेंशन और वो होती हैं चीज़ें, तो उससे मुल्क सफ़र करता है। तो अगर आप कमज़ोर हाथ डालेंगे तो फिर आप जो है अपने लिए और इदारे के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये सारी चीज़ें सोच समझने के बाद होनी चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, या कोई छोटे बच्चे की गाड़ी तो है नहीं जो हूटर लगा के घुमाता फिरे। लेकिन कहीं साहब इसका एक और भी एंगल है, अगर आप उस एंगल से देखें, उसमें कम से कम इदारों को ये थोड़ा सा है सेम्बलेंस कि हमारे ऊपर कोई चेक है। वो बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि वो चेक बहुत टाइट होना चाहिए या हल्का होना चाहिए, लेकिन उनको एक हल्का सा होना चाहिए कि हमने अगर कोई गड़बड़ की तो फिर ये चूंकि कोर्ट में ये मसला आ चुका है तो कल कोई बड़ी बात भी हो सकती है। नासिर साहब, इस सिस्टम के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, होने चाहिए। हुकूमत के ऊपर चेक पार्लियामेंट का है, ऑपोजिशन का है, दूसरे तीसरे, आप कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, लेजिस्लेचर अपना काम करे। तो ये एक कोहेशन से पार्लियामेंट काम कर रही है अपनी। यार उनको कहे ना कि काम करे ना, पार्लियामेंट काम कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई और करना शुरू कर देगा। नासिर साहब, स्पीकर को कोरोना हो गया तो मैं जाके बैठ जाऊंगा उसकी जगह, या नहीं होता ना भाई इस तरह से। तो सर आप पार्लियामेंट को चलाएं ना, डिसफंक्शनल तो ना करें ना। वहाँ तो पार्लियामेंट को चलाना किसका काम है? वही सवाल मेरा सवाल है। तो इनको चाहिए ना कि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं ये इस हवाले से प्रेशर एग्जर्ट करें, क्यों नहीं करते? एग्जैक्ट प्रेशर क्या करें? आपने अपोजिशन को वो वॉल पे पुश कर दिया है, जो गवर्नमेंट है उसको कोई परवाह नहीं है। पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, हर प्रोसीडिंग्स में लड़ाई होती है, किसी किस्म की भी कोई वो पॉजिटिव आउटकम जो लोगों की वेलफेयर के लिए वो हो ही नहीं रही। हर दफ़ा एलिगेशन काउंटर एलिगेशंस, आपने करप्शन कर दी, आपने ये कर दिया, और वो कहते हैं कि आपने इकॉनमी ख़राब कर दी। मतलब इसके अलावा क्या बात हो रही है यार पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट का काम तो लोगों के लिए काम करना है ना, लोगों को रिप्रेजेंटेशन करना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करना है। किसी किस्म की डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, हर चीज़ रुकी हुई है। तो मुझे बताएं ना फिर क्या होगा? तो मतलब आप कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को जवाब दे नहीं है? एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को जवाब अदालत में आज जवाब दे लिया आपने, ले लिया अदालत में जवाब ले लिया। लेकिन ये अदालत में जो जवाब है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा भी, हो भी सकता है। चलें देखते हैं, हम देखते हैं भाई जी, देखते हैं। पेवस्ता रहे शरीर से उम्मीदें बाहर रख। लेकिन आज की खबर यही है कि चेयरमैन एनडीएमए की आमद के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिल भी पिघला, और वो जो एक एक पैसे की या पैसा जो हो रहा था कि कहाँ से आई इमदाद, कहाँ गई इमदाद, किसके पास गई, कैसे खर्च हुए, उस हवाले से नासिर साहब आप ही बता दें क्या नहीं, आप ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। बता दें आप।
नहीं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन एनडीएमए की तारीफ की है अपने अदालती हुक्म में। तो 8 जून तक मुकदमा चला गया। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दी जलाने के बाद।